Dear students, welcome back. Today we are going to discuss capacitance. आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस जो है उसका पार्ट करेंगे कैपेसिटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे लेसन में. फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स मीन्स कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर जो है उसको स्टडी करेंगे. सेकंड, डाइइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. नेक्स्ट, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस. नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric medium between the plates, and combination of capacitors in series and parallel, energy stored in a capacitor, and finally energy loss in combination of capacitors. तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर का बिहेवियर जो है वो क्या रहता है. इसमें फर्स्ट है इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो. ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि इफ अ कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहता है, जीरो रहता है. व्हेन अ कंडक्टर प्रोवाइडेड विद अ चार्ज, किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं देन दिस चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस. तो ये चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर बिकॉज फ्री चार्ज इन ए गुड कंडक्टर रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस. सो द फ्री चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. किसी भी कंडक्टर को अगर हम कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसके अंदर क्या रहता है, चार्ज जीरो है. चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है. ये यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है जिसमें एक स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो. इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस है. सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो क्या है, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है. सेकेंड, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है. अब है कि परपेंडिकुलर क्यों होती है, इसके लिए हम देखते हैं. लेट वी हैव अ चार्ज कंडक्टर. इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट एंगल थीटा विद इट्स सरफेस. ई वेक्टर इसके सरफेस के साथ सपोज करो थीटा एंगल बना रहा है. थीटा इट इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. ये 90 डिग्री नहीं है. अब अगर हम ई वेक्टर को रिजॉल्व करें देन ई कॉस थीटा टेंजेंशियल टू द सरफेस, सरफेस के टेंजेंट की डायरेक्शन में रहेगा. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑन दिस सरफेस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ई कोस थीटा से इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड टेंड्स टू मूव ऑन द सरफेस विच विल बी द रीजन ऑफ सरफेस करंट. उसकी वजह से क्या होना चाहिए, सरफेस करंट होना चाहिए. बट एक्चुअल जो होता है उसमें क्या है, सरफेस करंट एग्जिस्ट नहीं करता है. किसी भी बॉडी को हमने चार्ज दे दिया तो उसके अंदर सरफेस करंट एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये जो है क्या है, इम्पॉसिबल है कि ई वेक्टर जो है वो उसके सरफेस के साथ किसी भी एंगल पे हो अदर देन 90 डिग्री. Suppose the electric field is acting at an angle
other than 90 degree, there will be a component E cos theta acting along the tangent at that point to the surface, which will tend to accelerate the charge on the surface, leading to surface current, but there is no surface current in electrostatics. So theta equals to 90 degree and cos 90 will be 0. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहेगा, जो कंडक्टर है उसके सरफेस के नॉर्मली रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. नेक्स्ट नंबर 3, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन. किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में एक्सेस चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता स्टैटिक सिचुएशन के. अगर हम उसको क्या करते हैं, उस कंडक्टर के अंदर चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज क्या होता है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अ न्यूट्रल कंडक्टर हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम. कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर जो है उसके अंदर क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. ये हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी एटम जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, और कंडक्टर्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं, होते हैं एटम्स के बने. तो कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे. व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज्ड, द एक्सेस चार्ज कैन रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस इन द स्टैटिक सिचुएशन. दिस फॉलोज फ्रॉम गाउसेस लॉ. सिंस E equals to 0 in the interior of the conductor, therefore Q equals to 0. उसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इट मीन्स उसके अंदर चार्ज जो है वो भी क्या रहेगा, 0 करेगा. लेट वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर with center O and radius R. A positive charge given to this spherical conductor. इस spherical conductor को positive charge दिया है, then this charge resides on the surface of conductor. ये चार्ज जो है उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर and has the same value as inside on its surface. अब इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो किसी भी कंडक्टर के थ्रू आउट वॉल्यूम में कांस्टेंट रहता है, और कितना होगा, जितना उसके सरफेस में होगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा. अब इसके अंदर रीजन क्या है इसका, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम इसकी डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने देखी थी कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अब किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कंडक्टर के सरफेस तक, सपोज ये हमारे पास कंडक्टर था, अगर इन्फिनिटी से चार्ज को इसके सरफेस तक लेके आते हैं तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था इंटीग्रेशन E dx. तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां तक सरफेस तक लेके आएंगे तो वर्क डन होगा. व्हेन दिस चार्ज शिफ्टेड फ्रॉम सरफेस टू एट ए पॉइंट इन द इंटीरियर, इसके सरफेस से इंटीरियर में किसी भी पॉइंट तक अगर शिफ्ट करते हैं तो हमने क्या देखा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, 0 होता है. तो अगर E dx से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो E0 इट मीन्स अब जो सरफेस से अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे हमारे पास कोई भी वर्क डन नहीं होगा. तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी कंडक्टर के अंदर शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए वर्क डन कितना होगा, जितना उसके सरफेस तक हम लेके आ रहे हैं उतना ही. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड इट इज सेम एज ऑन इट्स सरफेस. As the electric field inside the conductor is 0, therefore potential difference dV equals to minus E dx. E 0 तो अंदर वर्क डन 0 होगा. The potential difference inside the conductor is also 0 and the potential remains constant inside the conductor and equal to the value on its surface. Next, electric field at the surface of a charged conductor E vector equals to sigma by epsilon naught n cap. Here n cap represents the direction of electric field which is unit vector normal to the surface. n cap जो है ये क्या करता है, नॉर्मली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट वी हैव a charged body having surface charge density sigma.
इमेजिन a pillbox of cross section area ds dx क्रॉस सेक्शन एरिया का एक पिल बॉक्स जो है वो हम कंसीडर करते हैं। देन इनसाइड द कंडक्टर, इस पोर्शन पे नीचे का जो पार्ट आएगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। एंड दिस पोर्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का टॉप इसका सरफेस जो है ये क्या है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर है। ये हमने जो इरेगुलर शेप का कंडक्टर लिया है, ये जो इस पिल बॉक्स का टॉप सरफेस है ये जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ई वेक्टर जो है इस सरफेस के नॉर्मल रहेगा। देन जस्ट इनसाइड द सरफेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, जस्ट आउटसाइड द फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस with magnitude E. Thus the contribution to the total flux through the pillbox comes only from the outside cross section of the pillbox. तो यहां से अगर हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करें तो ds जो सरफेस था उससे अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ EDS फ्लक्स EDS इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज सिग्मा ds। यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया ds है, पर यूनिट एरिया चार्ज सिग्मा है। तो इस पिल बॉक्स के टॉप सरफेस के अंदर जो चार्ज रहेगा वो कितना होगा, सिग्मा ds कैंसिल आउट होगा। देन E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो यह आएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये हम प्रीवियस चैप्टर जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। लेट वी हैव ए कंडक्टर हैविंग ए कैविटी, इसके अंदर एक क्या है, कैविटी है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी 0। लेट चार्ज Q प्लस Q गिवन टू दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर को क्या है, प्लस Q चार्ज गिवन है। दिस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, ये चार्ज जो है ये क्या होगा, इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या है, 0, कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 एंड कैविटी जो है उसके अंदर भी क्या है, चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मीन्स दिस कैविटी इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसिडर ए कंडक्टर with a cavity with no charge inside the cavity. A remarkable result is that the electric field inside the cavity is 0. इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। Then any cavity in a conductor remains shielded from outside electric influence. The field inside the cavity is always 0. This is known as electrostatic shielding. The effect can be made use of in protecting sensitive instruments from outside electrical influence. अगर किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, कंडक्टर में रखेंगे। किसी भी कंडक्टर में रखेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, ए कॉम्ब रन थ्रू वन dry hair attracts small beads of paper. Why? What happens if the hair is wet or if it is a rainy day? Remember, a paper does not conduct electricity. पेपर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, वो क्या है, इंसुलेटर है। When a comb run through one's dry hair, अगर हम कॉम को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। मीन्स फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा, उसमें चार्ज प्रोड्यूस करेगा। व्हेन दिस कॉम प्लेस्ड नियर टू बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर के पास अगर इसको रखते हैं तो ये क्या करता है, उस पेपर बिट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंडक्शन और पोलराइजेशन क्या होगा, वो पेपर जो है उसके अंदर क्या आएगा, अपोजिट चार्ज आएगा और वो उस कॉम से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर दिया है, नेक्स्ट पार्ट जो है, व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट और रेनी डे। रेनी डे में क्या होगा, या वेट हेयर्स जो है उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन डिक्रीज होगा। फ्रिक्शन डिक्रीज होगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन कॉम जो है वो इजीली चार्ज नहीं हो पाएगा। सेकंड, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर।
साधारण रबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। व्हाई इज दिस नेसेसरी? ऑर्डिनरी रबर जो है वो इंसुलेटर है, बट एयरक्राफ्ट जो है उनके टायर्स के लिए क्या किया जाता है, स्पेशल रबर यूज किया जाता है। अब है कि ये स्लाइटिंग कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो क्यों यूज किया जाता है, इसका रीजन क्या है? एट द टाइम ऑफ लैंडिंग और टेक ऑफ, लैंडिंग और टेक ऑफ जो है उस टाइम क्या होगा कि एयर के साथ जब एयरक्राफ्ट का फ्रिक्शन होता है तो उसकी बॉडी पे क्या होता है, चार्ज होता है, यानी उसकी बॉडी जो है चार्ज हो जाती है, चार्ज एक्वायर करती है, और उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस एयरक्राफ्ट के टायर्स जो हैं वो क्या हो, स्लाइटली कंडक्टिंग होते हैं कि वो एक इजी पाथ से क्या हो जाए, ग्राउंडेड हो जाए। Vehicles carrying inflammable material usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? इसका रीजन भी सेम है कि मूविंग मटेरियल, जो मूविंग व्हीकल्स हैं जो क्या करते हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को कैरी करते हैं, उनके साथ क्या होती हैं, रोप्स होती हैं मेटेलिक, जो क्या करती हैं, ग्राउंड को टच करती है। इसका रीजन भी क्या है कि ड्यू टू मोशन ऑफ द व्हीकल क्या होता है, एयर फ्रिक्शन से उसकी बॉडी जो है उस पर क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, एंड मेटेलिक रोप्स प्रोवाइड इजी पाथ टू द चार्ज फॉर ग्राउंडेड होने के लिए उसको इजी पाथ प्रोवाइड करती है। अदरवाइज ए स्मॉल स्पार्किंग कैन बर्न द इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। नेक्स्ट, a bird on a bare high power line and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the small line and gets fatal shock. Why? अब इसके अंदर क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको फ्लो होने के लिए क्या है कि दोनों एंड्स जो है कंडक्टर, वहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इन दैट केस उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, अगर सेम पोटेंशियल पे है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ए बर्ड परचेस ऑन ए बेयर हाई पावर। अगर बर्ड किसी भी हाई पावर लाइन के ऊपर बैठता है तो उसके दोनों पैर जो हैं वो क्या रहते हैं, सेम पोटेंशियल पे रहते हैं, तो इसमें क्या है, उसकी बॉडी से करंट पास आउट नहीं होता और वो क्या रहता है, सेफ रहता है। अगर कोई भी पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड टचेस द सेम लाइन, उस लाइन को टच करता है, तो उसके हैंड्स जो हैं वो क्या आएंगे, हायर पोटेंशियल पे आएंगे, और उसके फीट जो है वो किसको टच कर रहे हैं, ग्राउंड को, और ग्राउंड जो है हम उसको क्या मानते हैं, जीरो पोटेंशियल पे मानते हैं। देन देयर विल बी ए हायर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हैंड एंड फीट ऑफ द पर्सन, एंड विच इज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसका कॉज होता है। नेक्स्ट, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स जो है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मीन्स उनमें से इजीली जो है चार्ज फ्लो नहीं होता। दीज मटेरियल्स आर नॉन एज डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अकर व्हेन ए डाइपोल मोमेंट इज फॉर्म्ड इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीमली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि अगर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट में भी पोलर और इट में भी नॉन पोलर, कुछ भी हो सकता है। अगर पोलर मटेरियल है तो पोलर मटेरियल जो होगा उसके अंदर क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन पोलर जो है उसके अंदर क्या है, डाइपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो भी जीरो होता है। जब हम क्या करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, लेट वी हैव डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हमारे पास एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अगर हम इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जैसे ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये डाइइलेक्ट्रिक क्या था, न्यूट्रल था। देयर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मीन्स उसके अंदर क्या होगा, डाइपोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है लेफ्ट सरफेस पे डाइइलेक्ट्रिक के, ये क्या है, फ्री है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसके नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, बाउंडेड है, ये दोनों, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या है, इस अपोजिट सरफेस के लिए इधर इस साइड फ्री है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये बीच का पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनका नेट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये चार्जेस जो हैं ये क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, एंड द डाइइलेक्ट्रिक सरफेस एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन अपोजिट सरफेसेस। तो इसके जो अपोजिट सरफेसेस हैं, ये सरफेस जो है ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये सरफेस जो है ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा विच इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उससे कम रहेगा। लेट ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ सरफेसेस, ऑन दिस सरफेस माइनस सिग्मा p मीन्स ड्यू टू पोलराइजेशन प्लस सिग्मा p, दोनों जो डेंसिटी हैं वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी, बट इनकी जो नेचर है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर हम ड्यू टू दिस पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, राइट टू लेफ्ट रहेगी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। मीन्स इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट इज रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इसका रिजल्टेंट आएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। द पोलराइजेशन डाइइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू टू चार्ज सरफेस विद इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटीज से सिग्मा p एंड माइनस सिग्मा p. Clearly the field produced by these surfaces charge opposes the external field. ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या होगा, अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टोटल फील्ड इन द डाइइलेक्ट्रिक इज देयरबाय रिड्यूस्ड फ्रॉम द केस व्हेन नो डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट। जब डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं था तो हमारे पास E नोट ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब डाइइलेक्ट्रिक रखा तो ड्यू टू पोलराइजेशन आ गया EP वेक्टर। EP वेक्टर इज अपोजिट टू E नोट वेक्टर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एक वाटर टैंक मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। अब इस वाटर टैंक के अंदर क्या किया जा रहा है, वाटर जब हम फिल कर रहे हैं, यहां पे नोट कीजिए कि देखो जैसे ही ये टैप ऑन होती है, ये टैप जैसे ही ऑन होगी इसके अंदर वाटर फिल होगा, तो इसका वाटर लेवल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इस सिस्टम को कंपेयर करें किसी भी कंडक्टर से, तो लेट वाटर टैंक इज इक्विवेलेंट टू कंडक्टर। अब मैंने इस वाटर टैंक को क्या कर लिया, एक कंडक्टर के इक्विवेलेंट मान लिया, एंड वाटर इज इक्विवेलेंट टू चार्ज। मैंने क्या ले लिया कि ये जो वाटर है ये क्या है, मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि ये चार्ज है, एंड वाटर लेवल इज इक्वल टू पोटेंशियल। वाटर लेवल जो है उसको मैंने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया किसके साथ, पोटेंशियल के साथ। तो इसके अंदर क्या था कि हम इस वाटर टैंक में वाटर फिल कर रहे थे तो उसका वाटर लेवल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लाइक दिस, इफ वी प्रोवाइड चार्ज टू ए कंडक्टर देन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल बी इंक्रीज। अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इसी पर बेस्ड है, दैट इज नॉन एज कैपेसिटेंस। तो हम बात करते हैं किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस, इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नॉन एज कैपेसिटेंस। जैसे किसी भी वाटर टैंक की एक कैपेसिटी होती है वाटर स्टोर करने की, उसी टाइप से क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, एंड दैट कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज नॉन एज कैपेसिटेंस। वो उस कंडक्टर की क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है।
एंड द डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। जो डिवाइस हम चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर, और इसका एक अदर नेम भी है दैट इज कंडेंसर। द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। मीन्स अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज जो है वो क्या होगा, उसके चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेट चार्ज Q गिवन टू द कंडक्टर एंड चेंज इन पोटेंशियल इज V। अगर हम Q चार्ज उसको दे रहे हैं और उसके पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है V, तो ये क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन Q एंड V देन इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। जैसे V प्रोपोर्शनल टू I था ओम्स लॉ में, उसी टाइप से Q प्रोपोर्शनल टू V है, वहां पे भी स्ट्रेट लाइन था, यहां भी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। Q इक्वल्स टू CV, C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इस C को हम क्या बोलते हैं, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बोलते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। ये कैपेसिटेंस जो है ये क्या है, प्लेट्स की ज्योमेट्री पे, मीन्स उसके साइज और शेप पे डिपेंड करती है, एंड नॉट ऑन देयर चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस। ये उस कंडक्टर के चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से इंडिपेंडेंट होती है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये कैपेसिटेंस जो है ये कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज होगा उस चार्ज और उसके पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उन दोनों पे डिपेंड नहीं करती है। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलॉम पर वोल्ट एंड इट इज नॉन एज फैरेड। यहाँ पे अगर हम C के लिए फॉर्मूला निकालें तो C इक्वल्स टू Q बाई V आएगा। Q चार्ज, कूलॉम उसका यूनिट है, V पोटेंशियल यूनिट वोल्ट, तो यहाँ पे कूलॉम पर वोल्ट, और कूलॉम पर वोल्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं, एंड फैरेड इट इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। अब हम 1 फैरेड को अगर डिफाइन करें देन 1 फैरेड इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम पर वोल्ट। 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। 1 farad is the capacitance of a conductor whose potential raised by 1 volt when 1 coulomb charge given to it। अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलॉम चार्ज प्रोवाइड करें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट अगर चेंज होता है, इट मीन्स उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैरेड के इक्वल है। एंड कैपेसिटर जो डिवाइस है चार्ज स्टोर करने की, उसका सिंबल जो है उसके अंदर हम क्या लेते हैं, 2 पैरेलल इक्वल लाइंस होती हैं। हम बैटरी के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है, एक की लेंथ ज़्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, एक हायर पोटेंशियल पे होता है, दूसरा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पे होता है, बट यहाँ पे दोनों की लेंथ जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेट वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q। एक स्फेरिकल कंडक्टर है r रेडियस का, उसको q चार्ज गिवन है। लेट q चार्ज गिवन टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द स्फीयर इज गिवन बाय। पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल्स टू kq बाई r। तो यहां से हमारे पास v जो है वो क्या आएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इक्वेशन नंबर 1। देन कैपेसिटेंस इज गिवन बाय c इक्वल्स टू q बाई v। तो यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो ये V जो है इसके अंदर हम पुट करेंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी कैपेसिटेंस के लिए क्या होगी, Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। Q यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। 4 पाई एप्सिलॉन नोट कांस्टेंट, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कैपेसिटेंस जो है वो रेडियस की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स अगर हम इस स्फेरिकल कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाएंगे, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ द स्फीयर इज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इन दैट केस कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट kr। यहाँ k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कैपेसिटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं।
तो यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसको स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं उसके प्रिंसिपल की, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसके अंदर दो टैंक हमारे पास हैं, वाटर टैंक ए एंड वाटर टैंक बी। अगर हम देखें कि अगर हमारे पास टैंक बी नहीं है तो जो वाटर टैंक ए है इसकी वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इसको क्या करें, वाटर सप्लाई करें, तो जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ही वाटर इसमें स्टोर होगा और इसका लेवल जो है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। हमने इसको कंपेयर किया था किससे, कंडक्टर से, कि कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब अगर हम क्या करें, इस टैंक ए को कनेक्ट कर दें टैंक बी के साथ। टैंक बी के साथ जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो ये टैंक बी जो है ये क्या करेगा, टैंक ए के वाटर लेवल को डिक्रीज कर देगा। जैसे ही इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि कनेक्ट करने के बाद टैंक ए का वाटर लेवल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और टैंक बी का वाटर लेवल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। मीन्स हमने जैसे ही इसको टैंक बी को ए से कनेक्ट किया उसका वाटर लेवल डिक्रीज हो गया। अब इसी टाइप से इस पे बेस्ड है क्या, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है उसका प्रिंसिपल हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट वी हैव अ कंडक्टर ए, हमारे पास एक कंडक्टर है ए, अनदर कंडक्टर बी, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट ए है, सेकंड कंडक्टिंग प्लेट क्या है, बी है। ए पॉजिटिव चार्ज गिवन टू प्लेट ए, प्लेट ए जो है इसको क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है। एंड ड्यू टू पोलराइजेशन और ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, जो प्लेट बी है उसका इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, आउटर सरफेस जो है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब ये क्या है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये क्या होगा, ए प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या आएगा, नेगेटिव होगा, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। और इसके आउटर सरफेस पे क्या आएगा, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा और बाहर क्या रहेगा, प्लस क्यू चार्ज रहेगा। When a positively charged plate A placed close to neutral plate B, then due to induction the inner surface of B acquire negative charge and outer surface acquire equal positive charge। तो इनर सरफेस पे नेगेटिव आ गया, आउटर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एंड दिस नेगेटिव पोटेंशियल और ए प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट हम देखें तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स दिस नेगेटिव चार्ज डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, बट दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये ए प्लेट के पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट नेगेटिव चार्ज इज वेरी क्लोज टू ए देन पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में ये नेगेटिव चार्ज ए के ज्यादा क्लोज है, तो रिजल्टेंट जो आएगा पोटेंशियल का वो क्या होगा, इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज होके आएगा। मींस पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड इंक्रीज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, बट द नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर देन पॉजिटिव, सो नेट पोटेंशियल डिक्रीज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत कम अमाउंट से पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब हम क्या करें, बी प्लेट के आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर दें, मीन्स ग्राउंड से, अर्थ से कनेक्ट कर दें। इफ द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट बी ग्राउंडेड देन पॉजिटिव चार्ज ऑफ आउटर सरफेस इज कैंसिल आउट, ड्यू टू विच द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। जैसे ही हम इसको ग्राउंडेड करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रीजन क्या था कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड है, बट ये पॉजिटिव चार्ज जो आउटर सरफेस पे था वो फ्री था, वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट होने से, जैसे ये बाहर का पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट हुआ तो इस सिस्टम का पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू एन एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू प्लेट ए, दैट इज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ए इंक्रीजेस। अब इस प्लेट
ए को उसी पोटेंशियल तक लाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं। मीन्स इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज बाय प्लेसिंग a grounded neutral conductor close to it. It is the principle of parallel plate capacitor. मीन्स किसी भी कंडक्टर के साइज को बढ़ाए बिना अगर हम उसके पास कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर रखें तो उसकी कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसी पे बेस्ड है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए। Let we have two plates A and B. Plate A and B separated by distance D. A and B plates जो है वो D डिस्टेंस से क्या है, सेपरेट की हुई हैं। पॉजिटिव चार्ज गिवन टू प्लेट A, देन ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ B, और B जो है उसके आउटर सरफेस को हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंडेड किया हुआ है, तो इसका आउटर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब है कि दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी, लेट चार्ज डेंसिटी ऑन ए प्लस सिग्मा, चार्ज डेंसिटी ऑन बी माइनस सिग्मा। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके लिए चार्ज डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स और प्लेट्स की साइड में कितनी आती है वो हमने कैलकुलेट किया था। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। कब, जब इसमें क्या है, एयर है या वैक्यूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज d, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, अगर दोनों प्लेट्स के बिटवीन हमने डिस्टेंस d ली है तो पोटेंशियल कितना आएगा, V इक्वल्स टू E इंटू डी। ये प्रीवियस वीडियो लेसन में हमने रिलेशन निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस आएगा, V इक्वल्स टू E इंटू डी। तो E की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, तो ये आएगा सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, C इक्वल्स टू Q बाई V, और ये V की वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे, C इक्वल्स टू Q बाई V। V की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया Q डिवाइडेड बाई सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नोट। सिग्मा दैट इज Q बाई ए, यहां पे हमारे पास सिग्मा जो है वो Q बाई ए होता है, तो C इक्वल्स टू Q एप्सिलॉन नोट A डिवाइडेड बाई Q डी, Q कैंसिल होगा, सो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A बाई डी। ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर वन, अगर दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखें, इन दैट केस कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम प्लेट्स का एरिया कांस्टेंट रखें, इन दैट केस कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मीन्स उनके प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बिटवीन के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करेंगे, उनका साइज इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, एरिया डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होंगी। अगर हम एरिया को कांस्टेंट रखते हुए उनके बिटवीन की डिस्टेंस को डिक्रीज करें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, और अगर उनके बिटवीन की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K filled between the plates, then capacitance will be, अगर इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें, हमारे पास A एंड B दो प्लेट्स थी, हमारे पास क्या थी, A एंड B दो प्लेट्स थी, लेट दोनों के बिटवीन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, दोनों प्लेट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होने से क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी मीडियम में, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नोट, यहाँ एप्सिलॉन नोट जो है उसके साथ K आएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी कितनी, 1 बाई K टाइम्स हो जाएगी वैक्यूम की।
तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा C मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट K A by D मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी K टाइम्स। कैपेसिटेंस उसकी K टाइम्स होगी, कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। C मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम इज इक्वल्स टू K टाइम्स of the capacitance in vacuum. The capacitance of parallel plate capacitor becomes K times the capacitance in vacuum when dielectric medium of dielectric constant K filled between the plates. Thanks. Have a nice day. Stay home, stay safe.